हेलो दोस्तों। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग आज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है पहला 330। ठीक है, 330 में क्या कहता है आपका कि extract from the financial statement of this company with the reporting date of 31st December disclose the following balance. Okay, equity share at the rate $1, it means face value आपका 2009 में था 300,000 एंड 2008 में था 120,000 एंड सिमिलरली आपका शेयर प्रीमियम था 260,000 in 2009 और 100,000 in 2008. So on 1 January 20x9 2009, a bonus share issue of one share every 12 held at 31st December 20x8 and was made, and loan note of 300,000 were issued at a par. Interest of 12,000 was paid during the year. So what is the net cash flow from the financing activity? So पहले हम लोग करेंगे cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें पहले क्या होता है हमारा, आपने शेयर कितना इशू किया, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर कितना इशू किया। आप वो जो बोल रहा है ना बोनस इशू, वो आपका एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो गया, मीन्स अमाउंट इंक्लूडेड है हमारा उसमें शेयर कैपिटल में एंड शेयर प्रीमियम। तो हम लोग इसको नहीं कुछ करेंगे। सो अब डिफरेंस देखेंगे, पहले कितना है 300,000 है एंड 120,000 है। तो यहाँ पे 300,000 माइनस 120,000 करो एंड देन यू विल हैव 80,000, 180,000। ठीक है, ओके। नाउ शेयर प्रीमियम भी इसी में ऐड करेंगे। ठीक है, शेयर प्रीमियम कितना है आपका 260,123 माइनस 10123, तो कितना आ जाएगा 160,123। सो ऑल टुगेदर यू हैव कितना, आप ऐड करो 180,000 को एंड 160,000 को, यू विल हैव 340,123 एज इशू ऑफ शेयर्स। एंड देन हमारे पास लोन भी इशू किया है। सो लोन इशू, ठीक है, कितना इशू किया हम लोगों ने, उसने बोला हुआ 300,000। सो नाउ अब ये बताओ, इसको यहाँ डाल देती हूँ। ओके, सो अब इंटरेस्ट जो पेड होता है वो कहाँ आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे तो आएगा नहीं। तो इन दोनों को हम लोग टोटल करेंगे तो कितना आएगा 640,123, 640,123। यस, ये हमारा आंसर आएगा जो कि ऑप्शन डी। ठीक है, एक 300,123। यस, ये हमारा आंसर है। दैट इज द, यहाँ पे लिख देती हूँ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, so now question number 331. Novus company is producing statement of cash flow for the year in 31st December 20x5 and the accountant has identified the following balance in the financial statement. Okay, what is the net cash flow from the investing activities? Okay, so क्या है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके ओके, तो नाउ अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहले क्या आता है हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, है कि नहीं, एंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, ये आता है कि नहीं। और क्या आता है, डिविडेंड पेड, सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आता है। ठीक है, सो नाउ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट नहीं दिया हुआ है, ना ही प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है। सो नाउ हम लोग इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव, ओके रिसीव्ड है। तो कितना इंटरेस्ट रिसीव आपका 13,000 एंड
डिविडेंड पेड है, जो डिविडेंड दिया हुआ है वो आपका डिविडेंड पेड का है। सो दैट इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी हो सकता है, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी हो सकता है, और ज़्यादा करके फाइनेंशियल एक्टिविटी रहता है, हम लोग यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनफ्लो की आउटफ्लो, तो इनफ्लो होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनफ्लो, ठीक है। एंड यही हमारा आंसर होगा, दैट इज अ नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके ओके, सो यहाँ लिख देते हैं हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 332 नंबर पे चलते हैं। तो 332 नंबर क्या कहता है, लेट्स सी 332, which of the following item could appear as an item in the entity statement of cash flow? Okay, बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स ये हमारा कैश फ्लो में नहीं आता है, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स ये आता है हमारा शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम बढ़ेगा एंड दैट मीन्स कैश इनफ्लो हुआ, तो हम लोग ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डालते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। सो रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट ये भी नहीं आता है, डिविडेंड पेड आता है, सो डिविडेंड ओके बोनस इशू नहीं आएगा, राइट इशू एंड डिविडेंड पेड, दैट इज 2 and 4, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब 333 नंबर, 333 में क्या बोलता है, ए ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंटेन द फॉलोइंग एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 2, डेप्रिसिएशन वाज 8 एंड इंक्रीज इन इन्वेंटरी 4, डिक्रीज इन रिसीवेबल 3, इंक्रीज इन पेबल 2। ओके, विच टू ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन नीड टू बी मेड टू द कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड नॉट एडेड, डेप्रिसिएशन हमारा ऐड होता है डिडक्ट नहीं होता है, ये गलत है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री शुड बी एडेड नॉट डिडक्टेड, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमारा डिडक्ट ही होता है, वो सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड डिक्रीज इन रिसीवेबल शुड बी एडेड नॉट डिडक्टेड, यस डिक्रीज इन रिसीवेबल जो होता है वो हम लोग ऐड करते हैं, तो ये डिडक्ट नहीं होता, ये गलत है, तो ये आंसर होगा डिक्रीज इन रिसीवेबल शुड बी एडेड नॉट डिडक्टेड, हम लोग ने यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं, तो ये गलत किया है। एंड इंक्रीज इन पेबल ऑल्सो एडेड, हम लोग ऐड करते हैं डिडक्ट नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर का लास्ट का 2 होगा, ठीक है। सो नाउ 334 नंबर, where an entity financial statement comply with IFRS standards, should you find the proceed of non-current assets sold during the period? Okay, कहाँ फाइंड करते हैं, प्रोसीड फ्रॉम एनसीए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में फाइंड करते हैं, जो कि रहता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सो 335 नंबर क्वेश्चन, following the amount have been prepared for inclusion in the statement of cash flow of Bamboo. Okay, so what is cash generated from operations? Okay, so हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है 335 नंबर तो क्या चाहिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। सो ओके, तो क्या है हमारा, टैक्स एंड डिविडेंड पे, इंक्रीज इन पेबल्स। ओके, पहले क्या रहता है हमारा, प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ये डालते हैं, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स डालते हैं, ठीक है। ये डालने के बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, सो डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, वो हमारा वैल्यू दिया हुआ वो भी रखते चलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या दिया हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज दैट इज 10,600, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या चेंज इन्वेंट्री, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है कितना है, ये ऐड ही होता है 8900। तो नाउ हम लोग देखते हैं फिर रिसीवेबल, रिसीवेबल दिया हुआ है हम लोग को, यस इंक्रीज इन रिसीवेबल, कितना हो रहा है इंक्रीज इन रिसीवेबल हमारा, ये माइनस करते हैं, दैट इज 6555, ठीक है। एंड उसके बाद में पेबल्स, इंक्रीज इन पेबल्स वो माइनस ऐड करते हैं, सॉरी 3899 ऐड होगा नाउ इसके बाद जो आता है वो हमारा होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि फाइंड करना है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, जो कि फाइंड करना है, मैं बोल्ड कर देती हूँ, बट हमारे पास प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, सो हम लोग और भी चीज देखते हैं। सो और क्या क्या दिया हुआ है, इन टैक्स एंड डिविडेंड पेड,
ये हम लोग इसके बाद माइनस करते हैं टैक्स एंड डिविडेंड पेड, ये हम लोग इसके बाद माइनस करते हैं। एंड उसके बाद आपका है रिडेम्पशन ऑफ द लोन, वो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे डालते चलती हूँ, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आ जाता है क्या, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ लोन, मतलब आपने लोन पे किया, पैसा बाहर गया तो माइनस करेंगे। वो अमाउंट क्या है 300, 123, ये माइनस होगा। एंड उसके बाद क्या है आपका इंक्रीज इन रिसीवेबल हो गया, रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब हम लोग करने के बाद नीचे आता है ना यहाँ पे, तो कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, एंड जो ऐड करते हैं ना, वो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो क्या है इसका रिडक्शन कैश ये माइनस में होगा, यानी कि 3211। ओके, सो उसके बाद क्या है आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, पेमेंट टू एक्वायर नॉन करेंट एसेट एंड प्रॉफिट फ्रॉम सेल, ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम क्या आएगा, ये होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो क्या है पहले हमारा पेमेंट, पेमेंट टू एक्वायर एनसीए नॉन करेंट एसेट्स। ओके, तो कितना है ये माइनस करेंगे, पेमेंट किया मतलब कैश आउटफ्लो, तो माइनस करेंगे 47999। ओके, उसके बाद आएगा हमारा प्रोसीड फ्रॉम सेल, यानी कैश आ रहा है बिजनेस में, प्रोसीड फ्रॉम सेल, ये हमारा कैश आएगा तो ऐड करेंगे, दैट इज सेल ऑफ एनसीए 13100 ऐड करेंगे। अब इसका निकालो कितना आता है, -47999 प्लस 13100, तो आपका आ जाएगा ये भी माइनस में, दैट इज 34899 ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे आता है आपका नेट कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा, डाल लेती हूँ, वो हम लोग को नहीं पता है, फाइंड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा एक्स है, और ये इसके बाद ओके ओके ये वाई है, ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। ओके, एक्स एंड वाई है। एंड अब ये हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसको बोल्ड कर देती हूँ एंड इसको भी बोल्ड कर देती हूँ, सो दैट पता रहे। एंड अब उसके बाद ये हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तो आपका क्लियर कट है, माइनस 300,000, ठीक है। अब हम लोग जो करेंगे ना वो ये करेंगे, देखिए जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग है ना, उन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। सो क्या है हमारा y है, y -34899 एंड -3211, जो हम लोग को दिया हुआ है, ये रिडक्शन इन कैश एंड कैश, सॉरी व्हाट आई डिड, इसको बोल्ड करना भूल, सो नाउ ये हो जाएगा 30123 इक्वल टू -3211। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करो आप लोग, y हो जाएगा आपका -3211 प्लस 34899 प्लस 300,123, so you will have y 331688, ठीक है। अब हम लोग को y पता चल गया, ये हम लोग माइनस करते हैं, तो हम लोग को ये x फाइंड करना है। सो नाउ ऐसे करेंगे, अब x में से डिविडेंड टैक्स पेड कितना दिया हुआ है हम लोग को, कितना दिया हुआ है आपका, फर्स्ट में ये 87566, ठीक है। सो नाउ अब x माइनस 87566 करोगे इक्वल टू आपका आएगा कैश, नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना है, दैट इज 331688,
तो x कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आंसर हमारा x 419254, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, ये ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो 336 क्या बोलता है, ए बिजनेस बैंक बैलेंस इंक्रीज बाय 750,000 during the last financial year and during the same period it issued share rising 1 million and repaid a loan of 750,000 and purchased PPE for 200,000 and charge depreciation for 100,000 and receivable inventory increased by 575,000. What is the profit before tax for the year? Okay, so ओके सो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो हम लोग को फाइंड करना है। सो लेट्स एज्यूम ये एक्स है। उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है हमारा, डेप्रिसिएशन इज 100,000। ठीक है, इसके बाद हमारा इंक्रीज इन रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री है। सो इंक्रीज इन रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री में सॉर्ट करनी है, एंड डाल दूँ इन्वेंट्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा हमारा, तो -575123। ठीक है सो यहाँ से जो हमारा आएगा वो हमारा होगा, हमारे पास इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, सो ये हो जाएगा यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट जो करेंगे वो हो जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो ये हम लोग को नहीं पता है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं ये है सपोज y। ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर दूँ थोड़ा, तो ओके तो लेट्स एज्यूम ये y है। ठीक है, अब ये हम लोग को नहीं पता है, तो ये भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद ये किसके लिए था हमारा, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, लिख देती हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेशन दिया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग को उसके बाद में क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, परचेज ऑफ पीपीई, वो कुछ दिया हुआ है, आपने कुछ पीपीई परचेज किया, हाँ दिया हुआ है आपको, तो हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। ये कितना है हमारा वैल्यू, ये माइनस करेंगे, कैश आउटफ्लो हो रहा है, खरीदे हो तो 200,123। सो नाउ और कुछ हमारे पास नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा -200,000। ठीक है, नाउ अब हम लोग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि हमारा दिया हुआ एक क्या दिया हुआ कि आपने इशू किया शेयर, इशूड ऑफ शेयर्स, जिसका अमाउंट दिया हुआ है आपको 1 मिलियन, 123,123। तो एंड इसके बाद में आपका हो जाएगा, आपने लोन रिपेड किया है, सो रीपेड ऑफ लोन, तो लोन रिपेड किया मतलब कैश आउटफ्लो, तो माइनस करेंगे 750,123। इसके बाद जो यहाँ से आएगा वो हमारा होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसको आप करो कितना आएगा, 250,123 आएगा। ठीक है, तो नाउ इसके बाद हम लोग को ये भी दिया हुआ है इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, मतलब वो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वही है इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। ये जो हम लोग ऐड करने के बाद आती है ना, वो अमाउंट है, तो कितना दिया हुआ है 750,123। तो नाउ अब हम लोग को करना है,
अब हम लोग के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माना है y, उसमें ऐड करेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 200 1 2 3। अगेन हम लोग ऐड करेंगे कैश नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो 250 1 2 3 इक्वल टू हो जाएगा 750 1 2 3। सो ऑल टुगेदर यू हैव कितना हो जाएगा, अब देखो 750 5 7 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 700 1 2 3। तो नाउ अब हम लोग को फाइंड क्या करना है x, सो x आप उसमें प्लस करते हो डेप्रिसिएशन दैट इज 100,000 माइनस 575 1 2 3 इक्वल टू हो जाएगा 7 1 2 1 2 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप देखो, तो आ जाएगा 1175 1 2 3, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 337 क्या बोलता है, बिजनेस हैड ए नॉन करेंट एसेट्स विद a carrying amount of 50,000 at the start of the financial year. During the year, business sold asset that had a cost of 4,000 and had been depreciated by 1,500. Depreciation for the year was 9,000. The carrying amount of asset at the end of the financial year was 46,000. How much cash has been invested in the non-current assets during the year? It means कितना आपने कैश पे किया है परचेज करने के लिए। तो हम लोग को एनसी नॉन करंट एसेट का कैरिंग अमाउंट दिया है, तो मैं लिख लेती हूँ एनसीए का कैरिंग अमाउंट का लेजर बना रहे हमारा। ठीक है, सो नाउ ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दिया हुआ है, बिजनेस हैड द कैरिंग नॉन करंट एसेट विद कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दैट इज 50,000। ठीक है, एंड उसके बाद क्या बोला है, during the year business sold asset that had a cost of 4,000 and been depreciated by 1,500. तो 4,000 माइनस 1,500 करेंगे तो वो हमारा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा डिस्पोजल का। तो डिस्पोजल कितना है 4,000 इसका कॉस्ट है एंड माइनस 1,500 करेंगे तो इसका कैरिंग अमाउंट आ जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा आएगा 2,500। तो ना उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है आपको 9,000 एंड क्लोजिंग कैरी फॉरवर्ड अमाउंट एनसीए का वो भी दिया है दैट इज 46,000। अब इन सबको ऐड करो आप, क्या कितना आता है, सो यू विल गेट 57500 एज ए टोटल। अब इस टोटल को हम लोग इधर भी डाल देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो आएगा वो होगा परचेज, कितना परचेज किया। ठीक है, तो अब इस टोटल में से माइनस करो 50,000, तो हमारा आ जाएगा 7500 दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, सो अब 338 नंबर क्या कहता है, ए बिजनेस हैड मेड प्रॉफिट ऑफ 8,000 बट इट्स बैंक बैलेंस इट हैज रिड्यूस्ड बाय 5,000, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस सिचुएशन। ओके, तो अब मीन्स प्रॉफिट 8,000 का था एंड इस बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया 5,000 से। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, तो फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना का है हमारा प्रॉफिट है 8,000 का। ठीक है, इसके बाद में आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 3,000। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, हम लोग क्या करते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं ना। कितना है डेप्रिसिएशन 3,000। ओके, उसके बाद क्या है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, वो क्या करते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितना आ रहा है ये माइनस करते हैं, कितना है आपका 10,000। अब इसके बाद करो कितना आता है आपका 1,000 आ रहा है। तो क्या हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो अब सेकेंड ऑप्शन चलते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए नहीं है। तो नाउ ऑप्शन बी, बी में क्या कहता है प्रॉफिट तो 8,000 है, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है 6,000। उसके बाद रिपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन अमाउंट यहाँ नहीं आती है, ये हमारा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये तो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
तो ये हो गया, और उसके सॉरी जनरेटेड लिखा गया, कैश फ्लो होगा ऊपर में भी यही हुआ आई थिंक, शायद मुझे मिस्टेक हो गया, देख चेक कर लेती हूँ। ओह शिट, उल्टा हो गया, ये फ्लो होगा, ठीक है सॉरी गाइस, ये फ्लो होगा। सुना, अब हो गया। अब हम लोग का क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम, वो लोन रिपेड किया है ना, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। तो रिपेड लोन लिख लेते हैं। लोन पैसा दिया बाहर, तो पैसा गया 7,000। ओके, सो यहाँ से कितना आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना आएगा हमारा, ऐड कर लो आप, तो आएगा 14,000, ठीक है। एंड 7,000 आपका ये जा रहा है, यहाँ से नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जाएगा, जो -7,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, सो इजी हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। एंड यहाँ से हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन दोनों को आप ऐड करो, ए माइनस ऐड करो, कितना आता है, तो आ जाएगा 7,000, दैट इज इंक्रीज इन आवर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैंक बैलेंस, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन सी देखते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 12,000, ओके प्रॉफिट उतना ही है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाए 12,000। उसके बाद रिपेमेंट ऑफ लोन, सॉरी परचेज ऑफ न्यू नॉन करेंट एसेट फॉर 25,000, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ पीपीई, तो कितना हो जाएगा, परचेज ऑफ पीपीई 25,000, वही माइनस कैश बाहर जा रही है, तो कितना आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा यहाँ पे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ओके, तो कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा -25,000। सो अब 14,000 -25,000 करेंगे तो कितना आएगा, डिड मिस्टेक, ओ सॉरी, ये तो ऐड होगा ना, 20,000 हो जाएगा ये, ओके ओके। नाउ अब ऐड करो, कितना आ जाएगा, -5,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैंक बैलेंस, जो कि हमारा आंसर में बोला है कि बैंक बैलेंस रिड्यूस बाय 5,000, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 339 पे चलते हैं, ओके ओके। सो 339 नंबर क्या कहता है, ए कंपनी मेड ए प्रॉफिट फॉर द ईयर 8750 आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ 1250 ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट एसेट वर परचेज for 8,000 and receivable increased by 1,000, inventory decreased by 1,800 and payable increased by 350. Whatever the cash increase in cash and balance bank balance during the year. Okay, so क्या चला गया, yes, so profit for the year है उसका, तो मीन्स कैश, पहले लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो जिसमें आएगा हमारा पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट ओके। तो प्रॉफिट कितनी दी है, 18750। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन दिए 1250। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री देखते हैं, डिक्रीज इंक्रीज जो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमारा माइनस होगा, तो क्या है, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, सॉरी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग रिसीवेबल बना देते हैं, कोई नहीं। तो रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा माइनस होगा, इंक्रीज हो रहा है सॉरी, तो कितना ऐसे इंक्रीज हो रहा है रिसीवेबल, वो हमारा हो रहा है 100,000 से, सॉरी 1,000 से। तो नाउ अब हमारा इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ये हमारा ऐड होगा, सो ऐड कर देते हैं, कितना आया, इन्वेंट्री डिक्रीज बाय 1,800, ओके। सो पेबल्स इंक्रीज हो रहा है, सो इंक्रीज इन पेबल्स
ये हमारा ऐड होगा, कितना है 350। तो इसको करो कितना आता है, वो आ जाएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। एंड हमारे पास कोई इंटरेस्ट और ये टैक्स नहीं है, तो ये हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हो जाएगा 18750 प्लस 250 एंड माइनस 1000 plus 1800 plus 350, so you have 21150 net cash flow from operating activities. Okay, so अब cash flow from investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या दिया है, हम लोगों ने एक पीपी परचेज किया है, सो हो जाएगा परचेज ऑफ पीपीई, ठीक है। तो कितना है परचेज करे तो माइनस होगा, माइनस 8000 ही है ना, तो या इसके और कुछ है, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, अब कुछ नहीं दिया हुआ है, सो हमारे पास ये हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो आंसर होगा वो होगा -8000। ओके, सो नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कुछ नहीं है, तो हमारा नेट कैश क्या होगा, इंक्रीज इन कैश बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर क्या हो जाएगा 21150 में से 8000 माइनस कर दो, तो हमारा आ जाएगा 13150, दैट इज इंक्रीज इन बैंक बैलेंस और कैश। ओके, so option D. 340. A statement of cash flow prepared in accordance with the indirect method reconcile profit before tax to cash generated from the operation. Which of the following list of items consist only of the item that would be added to the profit before tax? So प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो कौन सा आइटम हम लोग ऐड करेंगे, डिक्रीज इन्वेंट्री ऐड करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज भी ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। बी इंक्रीज इन पेबल्स ऐड करते हैं, डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड करते हैं, फिर प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ एनसीए हम लोग ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा हमारा आंसर। सी लॉस ऑन द सेल ऑफ एनसीए ये ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज भी ऐड करते हैं, इंक्रीज इन रिसीवेबल हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। सो डी डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड करते हैं, इंक्रीज इन पेबल ऐड करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एनसीए भी ऐड करते हैं, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। Okay, 341. In relation to the statement of cash flow, are the following statement are true or false? Okay, direct method of calculating net cash flow from operating activities lead to a different figure from the produced by the indirect method, but this is balanced elsewhere in the statement of cash flow. ये false है, दोनों से आप indirect से और direct method से दोनों से आपका figure same आएगा। And if you make a high profit, must necessarily have a net cash flow from operating activity. ये false है, जरूरी नहीं है कि operating activity से ही हमारा high profit है। So profit and loss and disposal of the non-current asset appear as item under investing activity in the statement of cash flow. False वो हमारा net cash flow from operating activities में आता है, ना कि हमारा investment है, ये भी false है। So false तीनों आपका false है। So 342 number. Okay, the movement of the plant and plant machinery account for X is shown below. The profit on the sale of machine was 500. What figure should appear in the cash flow under the heading of investing activities? Okay, so investing activity क्या आता है हमारा, परचेज आता है और प्रोसीड फ्रॉम द सेल आता है, ठीक है। तो मूवमेंट इन प्लांट अकाउंट ये हमारा 400 ये आएगा नहीं, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल भी हमारा आएगा नहीं, वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। प्रोसीड ऑफ सेल तो आता है, अगेन मूवमेंट इन द प्लांट अकाउंट ये 500 भी नहीं आता है हमारा, ठीक है। सो एंड परचेज ऑफ पीपी ये हमारा आएगा, प्रॉफिट एंड डिस्पोजल ये भी हमारा नहीं आएगा। अगर ऐसे देखा जाए तो आपका यही आंसर आएगा डी, ठीक है। और ऐसे अगर हम लोग इलिमिनेट किया ऑप्शन को तो आंसर ऐसे की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। परचेज ऑफ प्लांट, सो एडिशन देखो कितना कितना हुआ है, हम 2000 का यहाँ पे ऐड किए, दिख रहा है, तो 2000 परचेज ऑफ प्लांट, ठीक है। एंड प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ प्लांट क्या आ रहा है, सो आपने प्रोसीड के डिस्पोजल कितने की किया 3000 का, एंड उसका डेप्रिसिएशन था 1500, माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। और आपने प्रॉफिट 500 कमाया, इट मीन 2000 आपने प्रोसीड किया, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। So 343 number, which of the following is not advantage of statement of cash flow? It highlights the effect of non-cash transaction. Okay, it helps as assessment of liquidity of the business. ये तो करता है, advantage है। The number within the it cannot be manipulated through the adoption of beneficial accounting policy, and it helps to estimate future cash flow.
तो हमारा ए होगा, ये हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन को ये हमारा एडवांटेज नहीं है, हाईलाइट नहीं करता, सो ऑप्शन ए होगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारा एडवांटेज है कैश फ्लो का। 344 Granger makes a sales of cash and is preparing its statement of cash flow using a direct method. Granger has compiled the following information. What is the cash generated from the operation by the Granger? Okay. 344 नंबर क्या बोला है? सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बाय ग्रेंजर। तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड में, कितना कैश आया, कैश रिसीव एंड हाउ मच कैश पेड एंड कैश पेड फॉर सैलरी एंड वेजेस, जो ये घटाने के बाद जो आता है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन होता है। तो कैश सेल्स दिया हुआ एंड कैश परचेज दिया हुआ। कैश सेल मतलब कैश गया, सॉरी आया, कैश आया, तो कैश कितना आया 212,500। उसके बाद कैश परचेज, तो कैश परचेज में हमारा पैसा बाहर गया, आउटफ्लो हुआ, तो हमारा माइनस हो जाएगा 4600। कैश एक्सपेंस मतलब खर्चा हुआ है, पैसा गया, एक्सपेंसेस, ये भी हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस 11200। ओके। एंड उसके बाद में पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये इससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर से वहाँ से हम लोग ने कितना कैश सप्लायर को पे किया। तो यहाँ पे हम लोग लेजर बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पेबल्स का लेजर बना लेते हैं। ओके, सो पेबल्स, ठीक है। तो पेबल्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर दिया है। तो ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है हमारे पास, ब्रॉड फॉरवर्ड है 12300 एंड कैरी फॉरवर्ड है 14300, ठीक है। एंड क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, तो परचेज यहाँ पे आएगा, परचेज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, परचेज 123,780। ओके, तो और कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे कितना कैश पे किया सप्लायर को, इसको ऐड कर लो आप लोग। तो 12300 प्लस 123,780 आपका आ जाएगा 136080, ठीक है। एंड इसको ही कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। अब माइनस करो तो यहाँ पे पेड टू सप्लायर आ जाएगा, पेड टू सप्लायर कितना आ जाएगा, माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस जो मर दिया 14300 121,780 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश पेड टू सप्लायर्स, ठीक है, कितना माइनस करेंगे, माइनस 121,780। नाउ अब हम लोग को वेजेस एंड सैलरी दिया है, वेजेस एंड सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो कितना हम लोगों ने पे किया है, सो लेट्स सी। ब्रॉड फॉरवर्ड है, कैरी फॉरवर्ड, इट मीन्स कुछ प्री पेमेंट या फिर एक्चुअल होगा, ठीक है। सो वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। सो एट द स्टार्ट, ड्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक्चुअल ब्रॉड फॉरवर्ड तो किधर होता है, इस साइड होगा, क्रेडिट साइड में। तो ब्रॉड फॉरवर्ड एक्चुअल कितना हो जाएगा एट स्टार्ट 1500 एंड कैरी फॉरवर्ड एक्चुअल कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 2300 एंड एक्सपेंस इस साल का, तो पीएनएल में इधर आएगा, पीएनएल में कितना आ जाएगा आपका एक्सपेंस 34,600 एंड और कुछ नहीं दिया है। सो हाँ, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, टोटल 1500 प्लस 34600 इट्स 36100। ओके, अब यहाँ से पता कर लो कितना पेड किया है आपने एक्चुअल में, तो माइनस 2300 आपने पेड किया है 33,800। सो वेजेस एंड सैलरी पेड कितना आ जाएगा, माइनस करो 33,800। अब इसको करने के बाद कितना आएगा देखो आप, 212,500 माइनस 4600 माइनस 11200 माइनस 212,780 माइनस 33,800। तो हमारा आंसर आ जाएगा 41120, दैट इज आवर कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन।
हम लोगों ने इन्वेंट्री का कुछ नहीं किया क्योंकि वो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में यूज करते हैं, हम लोग डायरेक्ट मेथड से कैश निकाल रहे हैं। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। तो 345 नंबर, However, the company provided the following extract from the statement of financial position for the year in 31st December. Okay, what is the Harvard operating profit, profit before interest and tax for the year in 31st December? Okay, so हम लोग को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल रहा है, so क्या है ये बोल रहा है। और क्या क्या दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 2006 और 7 का मीन्स रिटेन अर्निंग है वो हमारा, एंड 10% लोन दिया हुआ है 2 साल का, टैक्स पेबल भी दिया हुआ है। ओके, सो उसके बाद टैक्स पेबल एंड ओके, सुनाओ करते हैं। तो 345 नंबर करते हैं, ठीक है। 345 में हम लोग को फाइंड करना है व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइंड करना है।